आज मैं आपको 7 ऐसी चीजें बताऊंगा जिनसे आप अपने एग्जाम्स में एक्सेल ही नहीं टॉपर्स हो सकते हैं। आइए अब हम उन 7 बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लर्निंग की बात करते हैं जिनको अप्लाई करके आप अपनी स्टडीज में एक्सेल कर सकते हैं, टॉपर हो सकते हैं। 7वीं चीज, रेगुलर रिवीजन। रिवीजन ही आपकी लर्निंग को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है और इसमें एक साइकोलॉजी का एक टेक्निक यूज करें, स्पेसिंग इफेक्ट। मतलब आपने कोई चीज तैयार की, उसे नेक्स्ट डे रिवाइज करें, फिर अगला रिवीजन आफ्टर फ्यू डेज, फिर अगला रिवीजन आफ्टर ए वीक, देन नेक्स्ट रिवीजन आफ्टर 1 मंथ। इस तरह से आप ड्यूरेशन बढ़ाएं, इससे आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। छठी चीज है हेल्दी माइंडसेट। इसका होना भी बहुत जरूरी है। अगर आप कोई मिस्टेक कर जाएं, मान लो आप किसी टेस्ट में फेल हो गए और आप ये मान लें मैं फेल्यूर हूं, तो इट इज नॉट हेल्दी माइंडसेट। आप उस एक छोटी सी घटना को अपनी आइडेंटिटी बना लें, ये बहुत हार्मफुल है। कोई बच्चा मैथ्स में वीक है, बैड है, और ये सोच ले कि मैं तो पुअर हूं, ट्राई करना बेकार है, ये गलत है। हेल्दी माइंडसेट ये है कि अगर कोई बच्चा मैथ्स में वीक है तो सोचे कि दिस इज हार्ड फॉर मी, बट प्रैक्टिस से और मेहनत से इंप्रूव हो सकता है। मिस्टेक्स को अपनी इंफॉर्मेशन का जरिया बनाएं कि क्या सुधार करना है आपको। 5वीं चीज, डीप फोकस। लर्निंग रिक्वायर्स अटेंशन। इसके लिए आप फोन को दूर रखिए, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर में अपनी पढ़ाई कीजिए, मीन्स डिस्ट्रैक्शन फ्री। और सबसे जरूरी बात, फोकस्ड ब्लॉक्स ऑफ स्टडी। आप चाहे कि मैं 2-3 घंटे फोकस रह सकता हूं, ऐसा नहीं है। रिसर्च बताती है कि आपका ब्रेन मैक्सिमम 90 मिनट्स तक फोकस्ड स्टडी कर सकता है अगर इंटेंस कंसंट्रेशन नहीं चाहिए। और अगर आपका एक इंटेंस कॉग्निटिव वर्क है, तब आप 50 मिनट या उससे भी कम डीप फोकस कर सकते हैं। इसलिए आप फोकस्ड स्टडी करें, 25 से 50 मिनट्स के ब्लॉक्स बनाएं जिसमें फोकस आपका पूरा हो। उसके बाद थोड़ा रेस्ट एंड फिर दोबारा आप स्टडी शुरू कर सकते हैं। आपने अपना ब्रेन हेल्दी भी बना लिया, गोल्स भी क्लियर हैं आपके, कंसिस्टेंट स्टडी रूटीन भी आप फॉलो कर रहे हैं। बट अगर एक चीज नहीं है, तब भी आप चीजें अचीव नहीं कर पाएंगे, वो है एफिशिएंट स्टडी टेक्निक्स। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, बार बार रीडिंग, रीरीडिंग या बार बार लेक्चर सुनते हैं यूट्यूब पे और या कहीं भी। ये इफेक्टिव नहीं होता। उसके लिए चाहिए आपको एक्टिव रिकॉल। अब एक्टिव रिकॉल क्या है? आप कोई भी चीज तैयार करने के बाद उसे बिना देखे रिकॉल करें, बोलें और देखें कि आपका क्या पॉइंट छूटे हैं और क्या आप तैयार हो चुके हैं। अगर आप बोल रहे हैं और बार बार देख रहे हैं कि मैं यहां अटक रहा हूं, उसको देख लिया तुरंत, वो चीज इफेक्टिव नहीं होगी। एक्टिव रिकॉल ड्रामेटिकली लॉन्ग टर्म रिटेंशन को स्ट्रॉन्ग करती है। दूसरा, स्पेस्ड रिपीटिशन। चीजें तैयार करने के बाद एक स्पेस और जो जिसकी ड्यूरेशन बढ़ती जानी चाहिए, वो रिवीजन और से रिपीटिशन जरूरी है। तीसरे, आप जो चीज आपने समझी है उसको टेस्ट करें, देखें कि उस कॉन्सेप्ट को आप क्वेश्चंस में अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं है। आप किसी को पढ़ा के भी, एक्सप्लेन करके भी अपनी कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंट स्टडी रूटीन। आपका एक रूटीन होना चाहिए पढ़ने का। इससे ब्रेन को एक आदत मिलती है
और जब आदत बन जाती है तो किसी भी काम को करना कितना आसान होता है ये आप जानते हैं। दूसरी बात, फोकस्ड स्टडी ब्लॉक्स होने चाहिए आपके। मीन्स कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आप फोकस्ड स्टडी करें और उन दो ब्लॉक्स के बीच एक गैप, एक रेस्ट का गैप होना बहुत जरूरी है। इससे आप कंसिस्टेंसी लाने से आपका प्रोक्रेस्टिनेशन फिर रिमूव होता है और आप एक हैबिचुअल स्टडी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी चीज, क्लियर गोल्स। आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए, लॉन्ग टर्म भी नहीं, डेली के गोल्स। आपको कितना पढ़ना है, क्या आज करना है, इससे आपका ब्रेन फोकस करने के लिए ट्रेन होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आप कंफ्यूज नहीं रहते मैं क्या करूं, एंड प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करने का बहुत अच्छा तरीका है। और इस तरह से आप अपने डेली के क्लियर गोल्स बनाएं और उन्हें फुलफिल करें। पहली, हेल्दी ब्रेन। हेल्दी ब्रेन इज द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग। उसके लिए सबसे पहले जरूरी है अच्छी और गहरी स्लीप, क्योंकि स्लीप में ही ब्रेन रिपेयर करता है अपने आप को। आज आप थके हैं, कल के लिए आप तभी तैयार हो सकते हैं जब आपका ब्रेन रिकवरी कर ले। दूसरी चीज, जो आप दिन भर पढ़ते हैं वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होता है, और जब आप सोते हैं, गहरी नींद में सोते हैं, अच्छी नींद में सोते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होती है। इसलिए अच्छी नींद बहुत जरूरी है। 7 से 8 घंटे की नींद कम से कम बहुत जरूरी है। और ब्रेन को पोषण भी चाहिए। ब्रेन को रिपेयर होना है, उसके लिए एक न्यूट्रिशियस फूड बहुत जरूरी है। प्रोटीन रिच डाइट, हेल्दी कार्ब्स और फैट्स, फल और सब्जियां। आपको मालूम होगा कि हमारी दिन भर की एनर्जी का 20% ब्रेन यूज करता है। तो सोचिए न्यूट्रिशियस फूड कितना जरूरी है। जंक फूड आपको अच्छा ब्रेन नहीं दे सकता। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डेली फिजिकल एक्टिविटी। इसमें ऐसी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए कम से कम आधा घंटा, कि आपका हार्ट बीट एलिवेटेड रहे। इससे एक BDNF नाम का प्रोटीन रिलीज होता है ब्रेन में, जो नए ब्रेन सेल्स बनाता है और आपका दिमाग तेज होता है। अगर मैं आपको मैथ्स और साइंस अच्छे से पढ़ा दूं, लेकिन आपका दिमाग थका हुआ है, ध्यान भटकता है, एग्जाम में घबराहट होती है, तो क्या आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? क्या अच्छे मार्क्स ला पाएंगे? शायद नहीं। इसका मतलब अच्छे से पढ़ाना ही काफी नहीं है, लर्निंग की एक फाउंडेशन तैयार करना भी उतना ही जरूरी है। और ये दोनों माइंड मार्क्स एकेडमी के ऑब्जेक्टिव्स हैं। इस चैनल पर आपको 2 चीजें मिलेंगी, मैथ्स और साइंस की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ क्लासेस, और वो स्किल्स जो आपको बेहतर स्टूडेंट बनाती हैं। एग्जाम फियर कैसे ओवरकम करें, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस रेगुलेशन, मेमोरी टेक्निक्स, मेथड ऑफ स्टडीज वगैरह वगैरह। आइए माइंड मार्क्स एकेडमी का हिस्सा बने और हम इस अपनी स्टडीज की जर्नी को साथ साथ पूरा करें।